आप कैसे वीपीएन बंद करने के लिए हिदायत दे सकते हैं? पहले वीपीएन को गलत साबित करें, फिर बंद करें। चेयरपर्सन सेनेट कायमा कमेटी बराए आईटी और नून लीग की सेनेटर अनुशा रहमान ने पीटीए हुकाम को आड़े हाथों ले लिया। कायमा कमेटी के इजलास में वजारत दाखिला के हुकाम ने कहा कि पैका के तहत वीपीएन को बंद कर सकते हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह ने जवाब दिया कि पैका एक्ट में तो एप्लीकेशन बंद करना नहीं है। वजीर मुमलिकत आईटी टेलीकॉम शहजा फातिमा ने इजलास को बताया कि पैका कवानीन में तरमीम ज़ेर गौर हैं। फेक न्यूज़ को रेगुलेट करना है। इंटरनेट सुस्त होने की कुछ टेक्निकल वजूहात भी हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह ने सवाल किया कि किसी दहशतगर्द ने वीपीएन इस्तेमाल किया है। शहजा फातिमा बोली, सिक्योरिटी वजूहात पर इंटरनेट बंद करना पड़ा तो भारी दिल से करेंगे। सेनेटर पलवशा खान ने सवाल किया कि पाकिस्तान में इंटरनेट क्यों सुस्त है, उस पर क्या पॉलिसी है। नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि फायरवॉल की मैनेजमेंट की वजह से इंटरनेट स्लो हो रहा है। चेयरमैन पीटीए ने बताया कि इंटरनेट स्पीड कम होने से मुतालिक कोई पॉलिसी नहीं, अगर कोई पॉलिसी है तो हुकूमत से पूछा जाए। 1 जनवरी से वीपीएन की लाइसेंसिंग शुरू कर देंगे। सेनेटर हमायूं मोहम्मद बोले, ये कोई नहीं बताएगा कि इंटरनेट सुस्त होने की असल वजह पीटीआई को रोकना है, तो हुकूमत सिर्फ पीटीआई के खिलाफ ये इकदाम कर रही है। मुल्क का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद हो या फिर छोटा सा कोई कस्बा, इंटरनेट की सुस्त रवि ने मुल्क के तूल और अर्ज में जिंदगी के हर तबके को परेशान कर दिया। इंटरनेट की जबरी बंदिश और नाक़िस सर्विस से इस्लामाबाद के बाइक राइडर्स, फूड डिलीवरी बॉयज और ऑनलाइन टैक्सी चलाने वालों का रोजगार दाव पर लगा है, तो फैसलाबाद के ताजिर भी मुश्किलात का शिकार हैं। होम टेक्सटाइल की सबसे बड़ी टाटा मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि वो अपनी मसनूआत की वीडियोज़ और तस्वीर सार्फिन तक नहीं पहुंचा पा रहे। घरों में बैठकर ऑनलाइन काम करने वाली खवातीन भी इंटरनेट पाबंदियों से मुतासिर, कहती हैं कि नाक़िस सर्विस की वजह से इंटरनेट पर अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग नहीं कर पा रही। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी आज भी अदालत में पेश ना हुई। मुसलसल गैर हाजिरी पर अदालत ने बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। रावलपिंडी के अडियाला जेल में समाअत के दौरान अदालत ने बुशरा बीबी के जामिन को भी नोटिस जारी कर दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत भी बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के 342 के बयानात आज भी रिकॉर्ड नहीं हो सके। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल सदर मुमलिकत ने एतराज़ के साथ वापस भिजवा दिया। बिल आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किए जाने का इम्कान। सदर की जानिब से बिल के दायरे इख्तियार पर एतराज़ खत्म करके मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा। सदर मुमलिकत की जानिब से एतराज़ आयद किया गया था कि 18वीं तरमीम के बाद मदारिस की रजिस्ट्रेशन सूबाई मामला है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रात मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात में बिल पर सदर की दस्तखत न होने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और आइंदा कोई भी ताउन बिल की मंजूरी से मशरूत किया था। मुश्तरका इजलास में दीगर बिल्स भी मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन का कल होने वाला इजलास मौखिर करने की तजवीज़ पेश कर दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है कि चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दें। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला होना इंतहाई ज़रूरी और बड़ी अहमियत का हामिल है। उन पर फैसला करके जुडिशल कमीशन की कानूनी हैसियत का हमेशा के लिए फैसला किया जा सकता है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त मंजूर होने पर जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त ख़त्म हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल इदारे और अरकान के लिए शर्मिंदगी का बायस होगी। आर्टिकल 191A के तहत सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच आईनी दरखास्त से नहीं सुन सकते। ताहम आर्टिकल 191A सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच को आईनी दरखास्तों पर समाअत से नहीं रोकता। आपको इन सूबे की राइट्स की बात कर लेनी चाहिए, हुकूक की बात कर लेनी चाहिए, इससे हमारा इनपुट लेना चाहिए। हमारे आपके साथ 100 ज़ाती इख्तिलाफ, सूबे की बात आती है, हम डट कर इंशाअल्लाह ताला किससे पीछे नहीं होंगे, सबसे पहले बात करेंगे, उनके साथ खड़े होंगे। मगर उनका ये विल और जज्बा तो हो ना, अगर किसी का ये विल जज्बा और एजेंडे में शामिल ही नहीं।
केपी हुकूमत गाफिल हो चुकी है, पूरा खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों को ठेके पर दे रखा है। वजीर आला और आईजी पुलिस के जिले में आग लगी हुई है। सूबाई हुकूमत को सिर्फ ये पता है कि कब डी चौक जाना है, कब आग लगानी है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का गवर्नर हाउस में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा है कि सूबे के हुकूक की बात आएगी तो साथ खड़े होंगे, लेकिन सूबे के हुकूक वजीर आला के एजेंडे में शामिल नहीं। हर पठान को दहशतगर्द समझना दुरुस्त नहीं है। बगैर शवाहिद और सबूत किसी को गिरफ्तार करना नाकाबिल कबूल है। रहनुमा ANP मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा है कि अमन की जिम्मेदारी पहले सूबा और फिर मरकज की है। गवर्नर केपी अपने इख्तियारात में रहकर सूबे के लिए बात करें। AP से बुलाने का इख्तियार कहां से आया? गवर्नर हाउस में APC के नाम पर ड्रामा रचाया जा रहा है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा कि गवर्नर वफाक से सूबे के बकायाजात की बात करें। कुर्रम में सीज फायर हुआ है, वहां अद्वियात पहुंचा दी गई। जिला कुर्रम में अमन अमान की सूरत हाल पर खैबर पख्तूनख्वा के माहिदीन पर मुश्तमिल जिरगा आज पाराचनार पहुंचेगा। जिरगे में उलमा, कबायली माहिदीन और पार्लियामेंटेरियंस शामिल हैं। जिरगा पाराचनार में माहिदीन से मुलाकात करेगा। गुज़श्ता रोज़ जिरगे ने सद्दा में माहिदीन से मुज़ाकरात किए थे। 2 रोज़ खुलने के बाद आज सुबह से मोबाइल और इंटरनेट सर्विस दोबारा मुअत्तल। पेशावर, पाराचनार, शाहरा समेत तमाम रास्ते बंद। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि हालात मामूल पर लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला KP की हिदायत पर हेलीकॉप्टर से अद्वियात पहुंचाई गईं। रास्तों की बंदिश के बायस अफगानिस्तान के साथ तिजारत और आमदोरफ्त भी बंद है। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर पाकिस्तान और भारत में डेडलॉक बरकरार। मसले के हल के लिए ICC की अहम मीटिंग आज होगी। चेयरमैन PCB इजलास में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गए। PCB पार्टनरशिप फार्मूला पेश कर चुका, भारत के जवाब का इंतजार है। इवेंट के ब्रॉडकास्टर्स भी मीटिंग में शामिल होंगे। मामले पर पेशरफ्त का इम्कान। पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ वाइट वॉश के लिए तैयार। सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 आज खेला जाएगा। मैच के लिए कौमी टीम में 4 तब्दीलियां की गई हैं। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। नेशनल इनकम टैक्स काउंसिल ने ज़री इनकम टैक्स से मुतालिक कानून साजी में तरमीम सूबाई असेंबली में पेश करने का फैसला कर लिया। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत खजाना का कहना है कि IMF को पंजाब में ज़री टैक्स की कानून साजी पर कोई एतराज़ नहीं, जहां टैक्स की मुस्तकिल शरह को मुतय्यन नहीं किया गया। सिंध हुकूमत का कहना है कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड तरमीमी बिल तैयार कर लिया है, जो सूबाई काबीना से मंजूरी के बाद असेंबली में पेश किया जाएगा। बलोचिस्तान और KP हुकूमतों ने भी ज़री इनकम टैक्स से मुतालिक कानून साजी 1 जनवरी की डेडलाइन से पहले असेंबली में पेश करने की यकीन दहानी करवाई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ज़री शोबे पर यकदम 45% टैक्स नाफिज करने के मुखालिफ। बिलावल भुट्टो का कहना है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से एक ही वक्त में 45% टैक्स आयद करना किसानों के मुआशी कत्ल के मुतरादिफ होगा। हुकूमत इस मामले पर पहले सूबों से बातचीत कर ले। अगर आप एक रात में ज़राए शुबा का आप टैक्स 45% मतलब लेकर आएंगे, पाकिस्तान की किसानों का मुआशी कत्ल होगा। मैं अपील करता हूँ वफाकी हुकूमत से कि वो ना सिर्फ सूबाई हुकूमतों से इंगेज करें, मगर सूबाई हुकूमतों की बात सुने। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,07,700 से ऊपर चला गया। आइंदा साल मार्च से पाकिस्तान और रूस के दरमियान आजमाइशी बुनियादों पर माल बरदार ट्रेन शुरू की जाएगी। ट्रेन ईरान और आज़रबाईजान से होती गुजरेगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि तिजारत के फ़रोग़ और आमदोरफ्त में आसानी के लिए रूस पाकिस्तान के दरमियान फ़ज़ाई सफ़र की सहूलियात बेहतर बनाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने कौमी एयरलाइन की निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है कि अदालत अपना एतमाद देती है, कौमी एयरलाइन की निजकारी अच्छे तरीके से करें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने आगाह किया कि कौमी एयरलाइन की निजकारी का अमल कमीशन दोबारा करने जा रहा है। कौमी एयरलाइन फ्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी भी खत्म हो गई है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा है कि दोबारा निजकारी के अमल में अब शायद रेट ज़्यादा मिले।
आईनी बेंच ने कौमी एयरलाइन निजकारी केस निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में फैसला दिया था कि हुकूमत निजकारी से कबल आला अदलिया को एतमाद में। बानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस में दर्ज मुकदमात की तादाद 76 हो गई। पीटीआई एहतजाज के बाद बानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद में मजीद 14 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात की नई रिपोर्ट अदालत में जमा। इससे कबल पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद में 62 मुकदमात दर्ज थे। पीटीआई एहतजाज से गिरफ्तार 33 कारकुनों की शनाख्त परेड के ऑर्डर के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। दौरान समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने सरकारी वकील से सवाल किया कि ये अदालत फैसला दे चुकी, अभी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शनाख्त परेड कर रहा है। ये तो सारा अमल ही गलत है जो आप कर रहे हैं। प्रोसिक्यूशन हुकूमत को क्या उम्मीदें दिला रही है? ये जो सारी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं सब फालतू है। आप ये सब करके क्यों लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? क्या प्रोसिक्यूशन सरकार को भी धोखा दे रही है? इस सब का प्रोसिक्यूशन को कोई फायदा नहीं होना बल्कि मुल्ज़िमान को फायदा होगा। इस पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हुई तो सेक्रेटरी दाखिला को बुलाएंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी को आइंदा समात तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए, सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। सूबाई और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी, 12 दिसंबर तक जवाब तलब। साबिक सदर आरिफ अलवी की दर्ज मुकदमात की तफसीलात के किसी की केस के समात के दौरान जस्टिस सना अकरम मिनहास ने कहा कि आज के बाद अगर कोई FIR हुई तो इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। समात 12 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत पीटीआई को इलेक्शन कमीशन से डीलिस्ट करने का हुक्म दे। पीटीआई ने अब तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। तंजीमी ढांचा न होने से पीटीआई का बतौर सियासी जमात वजूद नहीं। इलेक्शन कमीशन पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करवाने के खिलाफ दायर मुतफरिक दरख्वास्त में मौक़िफ़। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त जल्द समात के लिए मंजूर कर ली। हाई कोर्ट ऑफिस को केस 17 जनवरी को लगाने की हिदायत। जस्टिस अली बाक़िर नजफ़ी ने आफाक अहमद एडवोकेट की दरख्वास्त पर समात की। मुल्क को मजीद नए या आखिरी कार्ड की नहीं, अमन और सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ मुसलसल अदम इस्तेहकाम, तसादुम की ख़तरनाक सियासत कर रही है। खुदारा अदम इस्तेहकाम, बेअमनी और नफरत की सियासत से निकल आएँ। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का बयान, कहा कि नस्ली तासुब को हवा देने से बेहतर है कि आप अपनी गलतियाँ और तर्ज सियासत दुरुस्त करें। धरनों में नहीं, पार्लियामेंट में बैठें। खैबर पख्तूनख्वा की बिगड़ती अमन अमान की सूरत हाल पर ध्यान दें। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की कल की कॉल पर पहिया जाम शटर डाउन हड़ताल। बाजार, दुकानें, होटल, डेयरी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स और मेडिकल स्टोर समेत तालीमी इदारे बंद। ट्रैफिक मुअत्तल। मुजफ्फराबाद डिवीज़न, मीरपुर और पूंछ डिवीज़न के तमाम 10 अजला में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ निकाली जा रही हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने 1 महीना कबल सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए एहतजाजी जलसे, जुलूस और मुजाहरों पर पाबंदी आयद कर रखी है। अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुजाहरों की पादाश में गुज़श्ता महीने से दर्जनों शहरी गिरफ्तार कर रखे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट 1 दिन कबल ही सदारती ऑर्डिनेंस को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर चुकी है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में रिहायशी इमारत की लिफ्ट के दरवाजे में फंसकर बच्चा जान बहक हो गया। बच्चे की शनाख्त करीम के नाम से हुई, उम्र 10 से 12 साल के दरमियान है। ऐनी शाहिद के मुताबिक वो ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट में सवार था। इस दौरान एक बच्चा अंदर आ गया, दूसरे बच्चे का एक पाँव अंदर आया तो लिफ्ट चल पड़ी। लिफ्ट रोकने की कोशिश की लेकिन लिफ्ट नहीं रुकी। खैबर में फायरिंग से सरकारी स्कूल टीचर जान बहक हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने टीचर को घर से स्कूल जाते हुए फायरिंग का निशाना बनाया। शदीद जख्मी टीचर को अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां वो दम तोड़ गए।
जड़ावाला में 9 बेहाता दुल्हन की हलाकत की तहकीकात जारी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक दुल्हन के भांजे 10 साल गिरफ्तार मुलजिम को कल इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ दुल्हन के भांजे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इब्तदाई तफ्तीश में बच्चे ने एतराफ़ किया है कि उसने दराज से पिस्तौल निकालकर दुल्हन की जानिब किया तो गोली चल गई। पुलिस का कहना है कि दुल्हन के वालिद ने बच्चे को बचाने के लिए टिकटॉक वीडियो का बयान दिया। 2 दिसंबर को 9 बेहाता दुल्हन गोली लगने से जान बहक हो गई। पंजाब में गाड़ियों के फिटनेस चेक करने के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट पॉलिसी का मंसूबा। पहले मरहले में 50 निजी वर्कशॉप्स को जदीद आलात और औजार फराहम किए जाएंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है कि हुकूमत 80% बिला सूद कर्जे देगी, वर्कशॉप मालिक 20% देगा। जदीद आलात और औजारों से लैस वर्कशॉप्स गाड़ियों की फिटनेस चेक करेंगी। स्मॉग से बचाव के लिए लाहौर के बाहर ही गाड़ियों की पड़ताल होगी। 50,000 बसों को लाहौर के बाहर ही चेक करने का आगाज कर दिया गया। 75% पाकिस्तानियों का स्मॉग के खात्मे के लिए हुकूमत के बजाय खुद काम करने पर जोर। कहा कि हुकूमत या दीगर इदारों से पहले हमें अपना किरदार अदा करना होगा। 73% हुकूमती इक़दाम के मुंतज़िर हैं। हुकूमत को आगे बढ़कर काम करने का मशवरा दिया। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 77% पाकिस्तानी दूसरों पर इन्हिसार करते दिखाई दिए। कहा कि जब सब अपना किरदार अदा करेंगे तो वो भी इसमें शामिल होंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कोयटा, ज़ियारत और कल्लात समेत शमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। अस्तोर में -9 डिग्री, हुंजा में -3, इस्लामाबाद में 5, पेशावर में 7, लाहौर में 8 जबकि कराची में 15 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द, जबकि शिमाली इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब के चंद मैदानी इलाकों बालाई सिंध में सुबह और रात के औकात में धुंध छाए रहने की तवक्को है। लाहौर में चीन स्टोर्स के इश्तराक से पहला शॉपिंग फेस्टिवल होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से चेन स्टोर एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात में शॉपिंग फेस्टिवल के इनेकाद का असूली फैसला। मरीम नवाज ने कहा है कि लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो को नए अंदाज से दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। कारोबारी बिरादरी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। कारोबार के फ़रोग के लिए काबिल अमल तजावीज़ पर ज़रूर अमल किया जाए।